हे सूत जी, अभी तक आपने हम सबको इस प्रयागराज की पवित्र त्रिवेणी संगम के तट पे श्री शिव महापुराण की कथा, जो कली काल में जब संसार के प्राणी तीनों तापों से घिरे रहते हैं, जब उनके पास समय का अत्यंत अभाव रहता है, जिनके पास भौतिक संसाधन तो बहुत उपलब्ध रहते हैं, लेकिन हे भगवान, उनके उद्धार का उपाय संसाधनों की उपलब्धता के पश्चात उन्हें जब दिखाई नहीं पड़ता, तब उनकी पुकार पे हे सूत जी, आप उनके त्वरित कल्याण का, जो त्वरित और अत्यंत शीघ्र फल देने वाला जो उपाय बताते हैं, वह आपके माध्यम से जगत में श्री शिव महापुराण के माध्यम से प्रकट हुआ है। जिस श्री शिव महापुराण में आप अपने गुरु श्री वेद व्यास जी के माध्यम से जिस पुराण को आपने सुना है और जिसमें 24,000 श्लोक हैं और 7 संहिताएं हैं, जिसके माध्यम से हे सूत जी, आप जगत के प्राणियों के कल्याण के लिए अत्यंत सरल भाषा में श्री शिव महापुराण की कथा के माध्यम से उनके त्वरित उपाय का जो आप फल बता रहे हैं कि श्री शिव महापुराण की कथा ऐसी है कि जिसके या तो पूरे पुराण के श्रवण पठन मात्र से या फिर एक श्लोक के श्रवण पठन मात्र से या एक श्लोक का आधा के पठन मात्र से या श्रवण मात्र से, हे भगवान, उसके ऊपर होता क्या है? उसके ऊपर होता यह है कि शिव प्राप्तिर्भवेत्तात सदा निर्मल चेतसा, कि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में मात्र एक बार शिव महापुराण की कथा सुन ले, श्लोक का श्रवण कर ले, पठन कर ले, आधे श्लोक का या आधे से आधे श्लोक का, तो उसके हृदय में साक्षात सदाशिव का वास हो जाता है और उसकी चित्त की वृत्ति निर्मल होने लगती है और मन शांत होने लगता है। इसीलिए सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषता, एतद्धि पुराणस्य कथा कथा परम पावनी। इसलिए शिव पुराण की कथा को हमेशा हमेशा श्रवण करना चाहिए, करते रहना चाहिए। हे सूत जी महाराज, श्री शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए कोई काल का या कोई नियम का कोई निषेध है क्या? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक जी, शिव पुराण की कथा ऐसी है कि इसमें किसी प्रकार का कोई नियम भगवान लागू नहीं करते। इसे किसी भी अवस्था पे, किसी भी काल पे, दिन हो रात हो, संध्या का समय हो, प्रातः का समय हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, वृद्ध हो, कोई भी अवस्था, किसी भी अवस्था पे हो, स्नान किया हुआ, बिना स्नान किया हुआ, भोजन किया हो, नहीं किया हो, हे सूत जी महाराज, आपकी कृपा से कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में इसका जो है श्रवण कर सकता है। इसलिए सूत जी महाराज क्या कहते हैं? सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषता। पूरे संसार में सिर्फ शिव पुराण की कथा ऐसी है कि जिसका हमेशा जो है श्रवण किया जाना चाहिए या श्रवण किया जा सकता है, उसके लिए कोई नियम लागू नहीं होता। तो हे भगवान, आप हम सबको प्रयागराज पे आप कथा सुना रहे हैं और कथा में जो है आपने पिछले बार हमें सुनाया था, हम रुद्र संहिता में प्रवेश कर चुके हैं। कहाँ प्रवेश कर चुके हैं? पहली संहिता श्री विद्वेश्वर संहिता थी, अब दूसरी संहिता जो है रुद्र संहिता है। रुद्र संहिता में हमने जो है
सती जी का उद्भव अर्थात प्रागट्य की कथा, उसके पश्चात उनका भगवान के साथ विवाह और किसी कारण से सती जी के पूरे जीवन पर्यंत भगवान के अनन्य समझाने के पश्चात, सुनाने के पश्चात उनके अंदर भक्ति का भाव नहीं आ पाता है और वे भगवान की अवहेलना करने जाने के कारण जो है सती जी का भगवान ने परित्याग कर दिया और सती जी जो है आखिरी में अपने पिता के घर हरिद्वार के आगे जो कनखल है उस जगह पे जाके अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देती हैं और प्राण छोड़ने के पहले सती जी भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, मुझे अगले जन्म में भी जो है आपके चरणों की सेवा प्राप्त हो। इस प्रकार से सती जी जो है अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देती हैं। भगवान शंकर जो है सती जी के विछोह में महासमाधि में कैलाश में चले जाते हैं। भगवान की समाधि जो है बहुत लंबी होते जा रही है, देखते देखते हजारों वर्ष बीत गए और इधर धरती पे जो है एक नए असुर का उद्भव हो जाता है। उसका नाम था तारकासुर। क्या नाम था? तारकासुर। तारकासुर का अत्याचार बढ़ने लग गया। सब देवता जो है घबराने लग गए। तारकासुर जो है पहले पाताल लोक पे जो है उसने आधिपत्य जमा लिया, उसके बाद पृथ्वी लोक पे, उसके बाद स्वर्ग लोक पे, फिर आखिरी में जो है देवताओं को खदेड़ने लगा, उन्हें जो है इस प्रकार से अत्याचार करने लगा। सब देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हे ब्रह्मा जी, यह तारकासुर कौन है और इतना बलवान, इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? यह हमें जगह जगह से जो है पराजित करके हमें जो है इस प्रकार से खदेड़ने लगा है। इसकी जो है इससे मुक्ति का उपाय बताएं। तो ब्रह्मा जी ध्यान में जाते हैं और बोलते हैं कि अरे इंद्र, यह तारकासुर तो मेरे द्वारा प्रदत्त वरदान से इतना शक्तिशाली हो गया है। इंद्र ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आपने ही तारकासुर का वरदान दिया था क्या? बोले हाँ, मेरा काम तो जो है जो तप करेगा उसे मेरा काम जो है फल देना है। इस पृथ्वी का, इस जगत का, इस प्रकृति का नियम है कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमें उसका परिणाम सुखद अर्थात सुख के रूप में प्राप्त होता है आने वाले समय में, और बुरा कार्य करने का परिणाम जो है दुख के रूप में प्राप्त होता है। तो हमारे जीवन में जो सुख दिखाई पड़ता है वह पिछले जन्मों के अच्छे कार्यों का परिणाम माना जाना चाहिए, और जो दुख दिखाई पड़ता है भगवान, पिछले जन्म के जो है विपरीत आचरण करने के कारण जो फलस्वरूप दुख प्राप्त हो रहा है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो हे भगवान, फिर इस दुख की निवृत्ति का उपाय क्या है? उसका उपाय है भगवान के बताए मार्ग में चलने का प्रयास करना और भगवान के 4 स्वरूपों में से एक स्वरूप को धारण करना। या तो भगवान के कोई नाम को धारण कर ले अनन्य निष्ठा के साथ, हरे राम हरे कृष्ण कहते हुए, या भगवान के जो है विग्रह के रूप को जो है सब कुछ मान के, जैसे भगवान के जो है लिंग स्वरूप को जो है हम भगवान का जो है स्वरूप मान के, विग्रह मान के अगर अनन्यता के साथ सेवा करें तो हमारे जो हैं पिछले जन्म के जो है इस प्रकार से प्रारब्ध मिटने लग जाते हैं। या कोई व्यक्ति जो है भगवान के धाम को भगवान का जो है घर मान के सेवा करने लग जाए, जैसे जगन्नाथपुरी हो गया, अयोध्या वृंदावन हो गए, काशी हो गई, मथुरा हो गई, रामेश्वरम हो गए, भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से कोई एक जगह हो गई। या तो जिसका मन भगवान के नाम के प्रति, धाम के प्रति, विग्रह के प्रति, या फिर आखिरी में जो कली काल में जो सबसे सरल उपाय बताया गया है, जो भगवान की कथा में संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास करके भगवान के प्रति अनन्यता दास भाव से सेवा करने लग जाए, कि भगवान की जो कथा जो है कई बार बड़ी विचित्र होती है जिसे हम सामान्य बुद्धि से नहीं समझ सकते। चित्र विचित्र संचय जो हम आने वाले समय में जो है राधाष्टकम में सुनेंगे कि जो है भगवान की लीला बड़ी चित्र और विचित्र होती है जिसे हम सामान्य बुद्धि से कई बार समझ नहीं सकते। लेकिन जो है दास भाव से अगर जो है हम भगवान की कथा को सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं सत्य मान के, तो हे भगवान, हमारे हृदय में भगवान का प्रकाश होने लगता है। और उसका फलस्वरूप यह होता है कि हमें कभी स्वप्न के माध्यम से या जागृत अवस्था में या वाणी के माध्यम से भगवान की कुछ ना कुछ कृपा की या लीला की अनुभूति होने लगती है। तो
हमें अपने प्रारब्धों को मिटाने का भगवान ने 4 उपाय बताया है। क्या क्या? या तो भगवान के नाम के प्रति विश्वास, या धाम के प्रति विश्वास, या विग्रह के प्रति विश्वास, जिसे हम जो है अर्चा विग्रह कहते हैं। जो भगवान का जो लिंग स्वरूप में जो है हमें विग्रह दिखाई दे रहा है, या भगवान का हम जो गोपाल जी के रूप में, राधा कृष्ण के रूप में, राम जानकी के रूप में जो हम जो मूर्ति देखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अर्चा विग्रह। कौन सा विग्रह? अर्चा विग्रह। भगवान इतने कृपालु हैं कि हम भगवान के पास नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान हमारे पास प्रत्येक घर में अर्चा विग्रह के रूप में हमारे पास स्वयं चले आते हैं। तो जो व्यक्ति उसी भावना के साथ कि मेरे सामने जो है राधा कृष्ण विराजमान है, सिया राम विराजमान है, शिव पार्वती विराजमान है, उसी भाव से अगर कोई व्यक्ति जो है उनकी सेवा करने लग जाता है, जिस प्रकार से जो है हम अपने घर में माता पिता के फ़ोटो की और जो है अपने पूर्वजों की, दादा दादी नाना नानी के जो है फ़ोटो में उन्हें साक्षात स्वरूप में मान के उन्हें जो है उपस्थिति का अनुभव करने लगते हैं, उसी प्रकार से भगवान के अर्चा विग्रह में जो व्यक्ति जो है भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने लगता है, तो कली काल में जो है भगवान उसी स्वरूप में उसके ऊपर कृपा करने लगते हैं। कई बार हम कुछ भोग के लिए सामग्री रखेंगे तो देखते हैं कि भगवान जो है भोग को स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसे अनेकों अनेक अनुभव जो है भक्त के हृदय में स्वयं प्रकाशित होने लगते हैं, जिसे हम अर्चा विग्रह की जो है फल प्राप्ति करते हैं। तो कोई व्यक्ति भगवान के विग्रह पे विश्वास करके सेवा करने लग जाए, कोई व्यक्ति नाम को ही सब कुछ समझ के सेवा करने लग जाए, कोई व्यक्ति धाम के प्रति इस प्रकार से आसक्ति रखे, इस प्रकार से सेवा करने लग जाए, और तीनों में से कुछ ना हो तो जो है जो व्यक्ति भगवान के कथा पे पूर्ण विश्वास करके भगवान के जो है उपस्थिति का अनुभव करने लग जाता है, तो हे भगवान आप उसके प्रारब्धों को मिटा के उसके अंदर जो है प्रकाश के रूप में विद्यमान होने लगते हैं और अपनी लीलाओं का अनुभव कराने लगते हैं। तो प्रारब्ध को मिटाने के भगवान ने कितने उपाय बताए? 4 उपाय। क्या क्या उपाय बताए? धाम सेवा, नाम, नाम, धाम, विग्रह और हाँ। कथा। तो चारों में से कोई एक, या धीरे धीरे जब भक्ति बढ़ने लग जाती है तो हे भगवान इन चारों में कोई अंतर नहीं लगता। वह किस प्रकार से अंतर नहीं लगता कि जिस प्रकार से हम आपकी कथा सुन रहे हैं, तो कथा सुनते सुनते जो है हमें क्या अनुभव होने लगता है। कथा सुनते हैं तो आपके नाम तो स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर प्रकाशित होते लगते हैं, तो कथा भी हो गया, नाम भी हो गया, और दोनों के माध्यम से ऐसा लगता है कि आप हमारे सामने जो है सगुण साकार रूप में आप हमारी जो है सामने लीला के रूप में प्रकट हो गए हैं। तो आपके विग्रह का भी हमें दर्शन होने लगता है। और जो है जब भी कथा आती है तो हे भगवान कथा का स्थान निर्धारित होता है कि जब राधा कृष्ण की कथा होगी तो वह स्थान मथुरा वृंदावन द्वारिकापुरी की होगी, ब्रज की होगी। भगवान शिव की कथा होगी तो वह जो है 12 ज्योतिर्लिंग में से लेके जो है कैलाश तक की कथा होगी, तो धाम अपने आप प्रकट होने लगता है। तो कथा एक ऐसा माध्यम है कि जिसको विश्वास पूर्वक श्रवण मात्र से जो है भगवान के चारों विग्रहों के प्रति, चारों रूपों के प्रति एक साथ सेवा होने लग जाती है। इसलिए इस कली काल में भगवान की कथा का विशेष महत्व बताया गया है और पहली भक्ति श्रवण बताई गई है। कथा श्रवण की पहली भक्ति। भगवान जो है कथा के माध्यम से हमारे कर्णपटुओं के अंदर जो है प्रवेश करने लग जाते हैं और हृदय में प्रकाशित होने लग जाते हैं, और हृदय से जब मस्तिष्क पे जब विराजते हैं तो हमें भगवान की लीलाओं का जो है धीरे धीरे अनुभव होने लगता है। तो इस प्रकार से भगवान ने प्रारब्ध मिटाने के उपाय बताए। और तारकासुर के बारे में ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि तारकासुर जो है, हे इंद्र जो है मेरे वरदान से इतना शक्तिशाली हो चुका है, और यह जो है इंद्र तुम्हें जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि तारकासुर वज्रांग का पुत्र है। किसका पुत्र है? वज्रांग का पुत्र है। तो हे भगवान इंद्र की सभाओं में विकास ने पूछा कि हे भगवान वज्रांग जो है किसका पुत्र है? तो ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा
कि वज्रांग जो है कश्यप ऋषि का पुत्र है। किसका पुत्र है? कश्यप ऋषि का पुत्र है। कश्यप के बारे में हमने सुना था कि दक्ष की जो है 84 कन्याएं थी। 84 कन्याओं में से उन्होंने कुछ कन्याओं को विवाह जो है कश्यप के साथ किया था। तो कश्यप की 2 मुख्य पत्नियां थी, एक दिति थी, एक अदिति थी। दिति से जो पुत्र हुए उसे दैत्य कहते हैं, और अदिति से जो पुत्र हुए उसे हम जो है देवता के रूप में जानते हैं। तो जो है दिति के साथ जो है जो पुत्र हुए दैत्य कहलाए। उसमें से 2 प्रमुख दैत्य हुए हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के जो है अत्याचार से पूरी पृथ्वी जो है त्राही त्राही करने लग गई थी। पूरे पृथ्वी में उनका अत्याचार बढ़ने के कारण जब हाहाकार मचने लगा तो हे भगवान, सबसे पहले आप हिरणाक्ष का उद्धार करने के लिए आप वराह स्वरूप में जो है अपने आप को प्रकट करते हैं और हिरणाक्ष का उद्धार करते हैं। उसके पश्चात हे भगवान, हिरण्यकश्यप का जो है इस प्रकार से अत्याचार बढ़ने लगा तो आपने फिर क्या किया कि हिरण्यकश्यप का पुत्र जो प्रहलाद हुआ करता था वह आपका अनन्य भक्त हुआ करता था। तो आपने जो है प्रहलाद के प्राणों की रक्षा के लिए जो है आपने जो है ना दिन हो ना रात हो था, संध्या का समय था, न जो है आसमान में मरू न जो है धरती पे मरू, तो आपने जो है चौखट में जो है उसे जो है अपने गोद में बैठा के, न इंसान स्त्री के द्वारा ना पुरुष के द्वारा, तो आपका आधा शरीर जो है सिंह का था, आधा पुरुष जो है पुरुष का था, जिसे हम नरसिंह अवतार के रूप से जानते हैं। तो हे भगवान, आपने जो है नरसिंह अवतार का रूप लेके आपने हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया। तो इस प्रकार से हिरण्यकश्यप का और हिरणाक्ष का आपने उद्धार किया। तो दोनों पुत्रों को खोने के बाद जो है अदिति बड़ी दुखी होने लग गई। उसके इस प्रकार के जो है पुत्र जो है संसार से चले गए तो बड़ी दुखी हो गई और अपने जो है पति के पास जाके पुनः प्रार्थना करती हैं कि मेरे पूरी पुत्रों को तो जो है श्री हरि ने उद्धार कर दिया, अब मुझे एक और पुत्र चाहिए। तो कश्यप ने जो है उनकी प्रार्थना सुन के जो है उन्हें एक और पुत्र प्रदान किया। उसका नाम था वज्रांग। क्या नाम था? वज्रांग नाम का पुत्र हुआ। और उसी वज्रांग से जो हुआ आने वाले समय में वह तारकासुर कहलाया। तो तारकासुर जब भी अपने बचपन में अपनी दादी के पास बैठा करता था तो दादी से पूछता था कि जो है कि मेरे जो दादा हुआ करते थे हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष जो है, मैं अपने जो है दोस्तों के पास जाता हूँ तो जो है बताते हैं कि जो है पूरे पृथ्वी का राज हुआ उन्हीं के पास हुआ करता था। उनसे देवता भी घबराया करते थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो है कि मेरे जो है अब दादा इस धरती पे नहीं है। तब जो है अदिति जो है वज्रांग के पुत्र तारकासुर को यह बताया करती थी कि बेटा देखो, तुम्हारे जो है पिताजी दादाजी जो है बड़े अच्छे जो है इंसान हुआ करते थे। मनुष्यों में उनकी श्रेष्ठ मनुष्यों में गिनती हुआ करती थी। ब्रह्मा जी की उन्होंने बड़ी आराधना करी थी। लेकिन विष्णु जी ने किसी कारण से उन्हें छल पूर्वक जो है उनका उद्धार कर दिया। तो बार बार जो है अपनी दादी से और अपनी माँ से जब यह तारकासुर सुनने लगा कि जो है मेरे पूर्वजों का उद्धार जो है श्री हरि बार बार जो है इस प्रकार से करते आए हैं, उसके मन में जो है श्री हरि के प्रति और देवताओं के प्रति जो है एक अनन्य क्रोध का और घृणा का भाव उत्पन्न हो गया। और अपनी दादी से पूछता है कि मैं अपने पूर्वजों का जो है बदला लेने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो बोले इसके लिए तुम्हें तप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तप करना पड़ेगा। तो किसका तप करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी का तप करो। तो तारकासुर ने जो है ब्रह्मा जी की जो है अनन्य भाव से जो है इस प्रकार से तप करना प्रारंभ किया। तारकासुर जो है कभी एक पैर पे खड़ा होकर जो है वर्षों तपस्या करता था, कभी जो है दोनों हाथों को ऊपर उठा के जल के मध्य में जाके कमर तक जो है जल में अपने आप को खड़ा करके तपस्या करता था, कभी जो है पेड़ के पत्ते खा के तपस्या करता था। और आखिरी में जो है मात्र जो है पैर के दाहिने पैर के अंगूठे पे अपने शरीर को स्थिर रख के दोनों हाथ को ऊपर करके जो है ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने लगा। ब्रह्मा जी जो है तारकासुर की प्रार्थना से प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होने के पश्चात जब वर मांगने के लिए कहते हैं तो तारकासुर बोलता है कि हे भगवान, मुझे अजर अमर होने का वर दीजिए। तो ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि श्री हरि के सृष्टि में हे तारकासुर कोई अजर अमर नहीं हो सकता। बोले ब्रह्मा जी, आपकी आयु तो मैंने सुना है कि लाखों करोड़ों वर्ष है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि लाखों करोड़ों वर्ष है बेटा, लेकिन एक निश्चित समय के बाद मैं भी जो है इस धरती से चला जाऊंगा। मेरे जैसे हजारों ब्रह्मा आके चले गए हैं।
तब फिर क्या किया जाए। तब जो है तारकासुर को ब्रह्मा जी ने कहा और कुछ दूसरा उपाय मांग लो। तब तारकासुर ने दिमाग लगाया कि शंकर जी तो महासमाधि में चले गए हैं, अत्यंत तीव्र वैराग की अवस्था में हैं, उन्होंने विवाह दोबारा नहीं करने का संकल्प कर लिया है। तब तारकासुर ने एक युक्ति सोची और ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करी कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे अजर अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, बस मुझे यह वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु हो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी मृत्यु का कारण जो है शंकर जी का पुत्र हो। कौन हो? शंकर जी का पुत्र हो। तो ब्रह्मा जी यह सोच में डूब गए कि जो है शंकर जी तो महासमाधि में चले गए हैं, सती का अभी शरीर छूटा है, अब यह बोलता है शंकर जी का पुत्र अर्थात शंकर जी का विवाह होना जरूरी है। लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे हाँ कह दिया था। तो शंकर जी को जो है समाधि में बैठा हुआ देख के ब्रह्मा जी को कुछ सूझा नहीं, लेकिन अपने वचनों की खातिर उन्होंने तारकासुर को एवं अस्तु अर्थात ऐसा ही हो बोल के जो है इस प्रकार से आशीर्वाद दे दिया कि हे तारकासुर, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक शंकर जी का पुत्र का प्रागट्य इस धरा पे नहीं होगा, तुम अपने मर्जी के हिसाब से जो है इस पृथ्वी पे नहीं, तीनों लोकों पे अपने हिसाब से कार्य कर सकोगे। तारकासुर वरदान पा के अत्यंत प्रसन्नता के साथ जो है घर चला जाता है और देखते देखते अपनी शक्तियों को इकट्ठा करके जो है धीरे धीरे पृथ्वी पे जो है अत्याचार करते करते पूरे के पूरे पृथ्वी का जो है इस प्रकार से जो है नियंत्रण हाथ में ले लेता है। और देखते देखते पृथ्वी के पश्चात जो है देवताओं के ऊपर आक्रमण करके पूरे देवलोकों को जो है आतंकित करता हुआ इंद्र को भी जो है देवलोकों से भगा देता है। इंद्र अमरावती से भाग जाते हैं। देवताओं की राजधानी कहाँ कही जाती है? अमरावती। जिस प्रकार से जो है राम जी जब इस धरा पे आते हैं तो राम जी की राजधानी अर्थात राम जी का धाम जो है अयोध्या रहता है, कृष्ण जो है वृंदावन में विराजते हैं। उसी प्रकार से जो है देवता और देवताओं के अधिपति इंद्र जो है अमरावती नाम की जगह पे जो विदर्भ क्षेत्र में पड़ता है वहाँ विराजते हैं। तो तारकासुर जो है पूरे पृथ्वी पर अधिकार जमा लेता है, देवताओं पे अधिकार जमा लेता है। धीरे धीरे उसने जो है सनातन की सब परंपरा का निषेध करना प्रारंभ कर दिया कि कोई भगवान का न नाम ले सकता था, न कथा कर सकता था, न कथा सुन सकता था, न कोई भगवान की पूजा कर सकता था, न यज्ञ हो सकते थे, न कोई गौ सेवा कर सकता था। देखते देखते जो है वेदों के विपरीत आचरण होने लग गए और सब कुछ धरती में उलट पलट होने लग गया। यह देख के जो है सब देवता ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं और ब्रह्मा जी से जो है अपनी रक्षा का और पृथ्वी की रक्षा का उपाय पूछते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने उसे आशीर्वाद दिया है कि उसका विवाह जो है शंकर जी के पुत्र से होगा, तब फिर उपाय क्या है? शंकर जी तो महासमाधि में चले गए हैं। तब ब्रह्मा जी ने फिर जो है भगवान की जो है अदृश्य अप्रकट शक्ति जो है जगदम्बा का आह्वान किया। ब्रह्मा जी जो है जगदम्बा का आह्वान करते हैं। ब्रह्मा जी अनेक स्रोत और स्तुतियों के माध्यम से जो है परा जगदम्बा का जो है आह्वान करते हैं। जगदम्बा उनके सामने प्रकट होती हैं और ब्रह्मा जी को बोलती हैं कि हे ब्रह्मा जी, आपने मुझे क्यों आग किया? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी, जो है पृथ्वी में तारकासुर के नाम के असुर का बड़ा उत्पात हो चुका है। पूरे पृथ्वी के लोग, साधु संत, गौ माता, जितने भी लोग हैं सब त्राही त्राही करने लग गए हैं। देवता जो है मारे मारे फिर रहे हैं, वे गुफाओं में छिप के आश्रय ले रहे हैं। देवंत तके मेरुगिरी हुआ अर्थात जो है देवता जो है इंद्र देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, वरुण देवता जो हैं सब तारकासुर के आतंक के कारण जो है देवन तके माने छिपना, मेरु माने पर्वत गिरी जो है गुहा अर्थात जो है पर्वत के गुफा कंदराओं के अंदर छिप के अपनी जान को इस प्रकार से बचाते फिर रहे हैं और पूरी पृथ्वी की व्यवस्था गड़बड़ा गई है। तो हे जगदम्बा, आप कृपा करें जगत के लोगों की रक्षा के लिए। तब जो है जगदम्बा ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे जगदम्बे, आपको पुनः शरीर रूप धारण करके इस धरा पे आना पड़ेगा। तो जगदम्बा ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, देखो मैंने आपके कहने के अनुसार पिछले जो है जन्म में सती के रूप में दक्ष के यहाँ अवतार लिया था, लेकिन मैंने दक्ष को यह निर्देशित किया था कि मेरा जिस समय तुम अनादर करोगे दक्ष को मैं जगह छोड़ के चले जाऊंगी धरती को, लेकिन दक्ष मेरा अनादर कर दिया तो मुझे वापस आना पड़ गया। तो इस जगत पे और कौन है?
तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा के जो है बड़े प्रसन्नता के साथ जो है जगदम्बा को हाथ जोड़ के बोलने लगे कि हे जगदम्बा, इस पूरे धरा पे जो है जो हिमालय क्षेत्र के जो राजा हैं जिनका नाम जो है हिमवान है। क्या नाम है? हिमवान है। और उनकी पत्नी का नाम मेनका है। क्या नाम है? मेनका। तो जो हिमालय क्षेत्र करीब करीब 2800 किलोमीटर की जो है लंबाई में फैला हुआ है, जो अफगानिस्तान के जो है कुश पर्वत से स्टार्ट होके प्रारंभ होके जो है अरुणाचल के आखिरी जो है कोराकोरम तक जाता है, जहाँ से चीन प्रारंभ हो जाता है। हे भगवान, 2800 किलोमीटर का क्षेत्र हिमालय क्षेत्र कहलाता था। प्राचीन समय में इसका विस्तार यूरोप तक हुआ करता था, जब एशिया और जो है यूरोप जो है पूरा का पूरा जो है भूखंड एक हुआ करता था, तो यह हिमालय जो है पूरा का पूरा यूरोप तक जाया करता था। जो यूरोप में हम जो वेटिकन सिटी के नाम से जानते हैं, वर्तमान में जो है दूसरे पंथ के जो है सबसे प्रमुख पोप के रूप में जहाँ निवास है इटली में, जिसे वेटिकन सिटी कहा जाता है। किसी समय में जब भारत का, एशिया का और यूरोप का भूखंड एक हुआ करता था, तो हे भगवान, हिमालय का विस्तार वहाँ तक था। वह वेटिकन सिटी का नाम अर्थात शिव जी की वाटिका थी। वाटिका से वेटिकन पड़ा है। आज भी अगर उसको हम उपग्रह के रूप में अगर सैटेलाइट फ़ोटो में देखें तो वेटिकन सिटी की जो बनावट है शिवलिंग के आकार की दिखाई पड़ती है। तो ये पूरे के पूरे हिमालय क्षेत्र के जो है अधिपति अर्थात जो राजा थे, उनका नाम हिमवान था और उनकी पत्नी मेनका थी। तो ब्रह्मा जी ने जो है ध्यान की अवस्था पे जो है जाके कहा कि हे जगदम्बे, जो हिमालय क्षेत्र के जो राजा दिखाई पड़ रहे हैं हिमवान और उनकी पत्नी जो मेनका है, वह जो है जब आप सती के रूप में जब आपका अवतार ग्रहण हुआ था, तब से जो है आपको पुत्री के रूप में चाहती है। अच्छा, जगदम्बा ने कहा ब्रह्मा जी ऐसी बात है क्या? तब ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे देवी, यह तो बात जो है आपको विदित है, आपको तो सर्वविदित होता है, लेकिन आप हम सबके कल्याण के लिए जो है आप हमें बता रही हैं कि जब आपका जो है अवतार सती के रूप में दक्ष और जो है प्रसूति के यहाँ जब आप सती के रूप में कनखल में आई थी, तो जो है सती के रूप में जब आप जो है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आप शंकर जी की प्रसन्नता के लिए गंगा जी के किनारे जब बैठा करती थी, तो यह हिमवान की पत्नी मेनका आपको रोज़ आके जो है देखा करती थी, आपको छुप छुप के देखा करती थी और देख के अत्यंत प्रसन्न हुआ करती थी कि देखो देखो यह 6 वर्ष की बालिका, इसके अंदर भगवान के प्रति कितना भाव है, यह भगवान के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जो है कितने स्रोतों के माध्यम से शंकर जी को प्रसन्न करती हैं। तो जो है तब से लेके जो है अभी तक आपके मन में जो है मेनका के मन में यह भाव था कि आप कैसे भी करके उनके घर पुत्री के रूप में आए। तो हे जगदम्बा, आप हिमवान और मेनका के यहाँ जो है पुत्री के रूप में अवतार ग्रहण करने की कृपा करें। तब जगदम्बा ने जो है ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि जो है हे ब्रह्मा जी, मैं आने वाले समय में हिमवान और मेनका के यहाँ पुत्री के रूप में, कन्या के रूप में अवश्य आऊँगी, आप जाके जो है देवताओं को निश्चिंत कर दीजिए। तो इस प्रकार से जो है जगदम्बा ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा जी जो है इसके पश्चात हिमवान के पास नारद जी को भेजते हैं। नारद जी हिमवान और मेनका के पास जाते हैं। हिमवान और मेनका के मन में इच्छा थी कि उनके घर जो है कन्या आए। उनके घर क्या है? एक कन्या आए, क्योंकि उनके घर तो जो है बहुत सारे पुत्रों का जो है आगमन हो चुका था। उन पुत्रों में है भगवान एकाद का नाम इस प्रकार से है, उनके 100 पुत्रों में जो है सबसे जो बड़े पुत्र का नाम था मैनाक। क्या नाम था? जब भी हम सुंदरकांड पढ़ते हैं तो जो है हम पढ़ते होंगे कि हनुमान जी जब लंका की जब यात्रा पे जब जो है समुद्र में छलांग लगा के जा रहे थे, तो सबसे पहले उनके पास कौन आया? मैनाक आया। और मैनाक आके क्या बोलता है कि हनुमान जी आप आके जो है मेरी स्थान पे जो है विश्राम कर लीजिए, कुछ खा पी लीजिए। तो हनुमान जी ने जो है मैनाक को कहा कि राम काज करबे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो हे मैनाक, मैं राम जी के कार्य के लिए जा रहा हूँ, जब वापस आऊँगा तो निश्चित रूप से तुम्हारे पास आऊँगा। तो यह मैनाक कोई नहीं जो है, यह पर्वतराज जो है हिमवान और मेनका का जो है पुत्र है। मैना का यह पुत्र है। तो उनके 100 पुत्रों में बड़ा पुत्र जो है मैनाक था। तो हिमवान के मन में बड़ी इच्छा होती थी कि उनके घर में जो कन्या है, तो आने वाले समय में जो है हे भगवान, नारद जी ने उन्हें उपदेश किया कि हे हिमवान और हे मेनका,
आप जो है आप कन्या प्राप्ति के लिए जो है तप करें। तो दोनों जो है हिमालय क्षेत्र में जो है बद्रीनाथ क्षेत्र में जाके जो है अनेक वर्षों की तपस्या करते हैं, और अनेक वर्षों की तपस्या के पश्चात जो है उन्हें आकाशवाणी होती है कि अब तुम्हारे तप का समय पूरा हो गया, अब तुम वापस जाओ। तो वापस जाने के पश्चात जो है हे भगवान, निश्चित समय में जो है उनके घर में जगदम्बा पार्वती के रूप में आती है। किनके रूप में? पार्वती के रूप में। तो उनका नाम पार्वती इसलिए पड़ा कि जो है हिमवान जो है हिमालय क्षेत्र में जितने पर्वत थे, तो पर्वतराज जो है उनका जो है पर्वतों के राजा होने के कारण जो है वे पर्वतराज कहलाते थे। तो पर्वतराज की जो पुत्री क्या हुई? पार्वती हुई। पर्वत से क्या हुई? पार्वती हुई। तो पर्वतराज की पुत्री पार्वती हुई। तो हे भगवान, इस प्रकार से जो है हिमवान और मेनका के यहाँ जो है पार्वती जी का आगमन होता है। तो ये मेनका कौन है? ये मेनका कौन है? तो जो मेनका है ये पिछले जन्म में पितरों की जो है कन्या है। पिछले जन्म में जो है अगर हम जाएं तो जो है दक्ष की जो कन्याएं थी उसमें से जो है उन्होंने एक कन्या का विवाह, जिसका नाम स्वधा था। दक्ष की एक कन्या जो थी स्वाहा थी, उसे जो है उन्होंने यज्ञ देवता को अर्पित किया, विवाह कराया। और जो है दूसरी कन्या जो स्वधा नाम की जो कन्या थी उसका विवाह पितरों के साथ कराया। पितरों के जो देवता थे उनके साथ कराया। तो जो है स्वधा और पितर के साथ जो कन्या हुई उनकी जो है 3 कन्या हुई। तो जो पितरों की जो 3 कन्या हुई उनका नाम था मेनका, धन्या और कलावती। क्या क्या नाम था? मेनका, धन्या और कलावती। तो पितरों की कन्या है, बड़ी जो है शिक्षित और संस्कारित है। तो एक बार जो है तीनों जो है कन्याओं के मन में इच्छा हुई कि जो है हम जो है श्री हरि का दर्शन करके आए। तो सब जो है क्षीर सागर जाती हैं और क्षीर सागर में जाके जो है भगवान का दर्शन करने को जाती हैं। उसी समय जो होता है, क्या होता है कि सनत सनकादि सनंदन चारों ऋषि कुमार भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। तो जो है भगवान के दर्शन के लिए आते हैं तो भगवान उन्हें बैठने के लिए कहते हैं। तो चारों ऋषि कुमार बैठते हैं। तो लेकिन क्या होता क्या है कि तीनों कन्याएं तो जो है ऋषि कुमारों को आते हुए देखती हैं, लेकिन जो है उन्हें प्रणाम नहीं करती, अभिवादन नहीं करती। तो यह देख के जो है सनत जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि पितरों की कन्या, इनकी माँ जो है सुधा इतनी जो है शिक्षित है, संस्कारित है, और उनकी कन्या इतनी असभ्य प्रकार की जो है कि कोई संत आए, कोई बड़े लोग आए तो हमारी परंपरा क्या कहती है कि सबसे पहले उठ के प्रणाम करना चाहिए। तो इन कन्याओं ने प्रणाम ना करके जो है अनुशासन तोड़ा है। अगर हम इन्हें दंडित नहीं करेंगे तो सभी देव कन्याएं इसी प्रकार से हो जाएंगी और अनुशासन खराब हो जाएगा। तो जो है सनत कुमार ने जो है उन्हें श्राप दे दिया कि जो है हे मेनका, धन्या, कलावती, तुम इतने कुल परिवार, इतने अच्छे कुल परिवार के होने के पश्चात भी जो है तुम्हारे अंदर जो है इस प्रकार का भाव नहीं है कि जो है तुम्हारे घर में कोई बड़े लोग आएँ तो तुम्हें उनका अभिवादन करना चाहिए। तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम आने वाले समय में जो है मृत्यु लोक में जन्म लोगी। यह सुनते ही जो है तीनों कन्याएं जो है डर जाती हैं, डर के मारे जो है बिलखने लग जाती हैं और बिलखते बिलखते जो है उन्हें बार बार इस श्राप से मुक्त होने का जो है निवेदन करने लगती हैं। यह सुन के जो है श्री हरि अर्थात जो है विष्णु जी मुस्कुराने लगते हैं और तीनों कन्याओं के सिर में हाथ रख के कहते हैं कि हे मेनका, धन्या, कलावती, तुम लोग किसी प्रकार से परेशान मत हो। ये आने वाले समय में तुम्हारे सुखद भविष्य के लिए तुम्हें मैंने जो है सनक सनकादि से जो है श्राप दिलवाया है। वह कैसे? वह ऐसे जो है भगवान ने कहा कि आने वाले समय में जो है मेरा और जगदम्बा का जो है प्रागट्य होने वाला है। तो मेरे जो है आने वाले समय में जो है प्रत्येक युग में जब मेरा और जगदम्बा का प्रागट्य होगा तो तुम तीनों हमारे प्रागट्य की सेतु बनोगी। तो यह सुन के जो है तीनों जो है बहनें आपस में प्रसन्न हो जाती हैं और आने वाले समय में हे भगवान, यह मेनका जो है सतयुग में जो है हिमवान की पत्नी मेनका के रूप में आती है, जिनके घर पार्वती जी का प्रागट्य होता है। और धन्या जो है मेनका के बाद जो छोटी बहन थी बीच वाली जो धन्या है, वह द्वापर में जनकपुरी में राजा जनक की पत्नी सुनैना के रूप में आते हैं। किसके रूप में? सुनैना। जिनके घर में जानकी जी का प्रागट्य था, सीता जी का प्रागट्य होता है। और द्वापर में जो कलावती जो है
जो कलावती है वृषभानु की जो है पत्नी जो है कीर्ति के रूप में आती है, जिनके घर जो है राधा जी का प्रकट होता है। किसका प्रकट होता है? राधा जी। तो इस प्रकार से जो 3 बहनें हैं, मेनका, धन्या और कलावती। मेनका जो है सतयुग में कहाँ आ रही है? हिमवान की पत्नी के रूप में आ रही है, जिसके घर में किनका प्रकट होता है? पार्वती जी का। धन्या कहाँ आ रही है? त्रेता में जनकपुरी में आ रही है, सुनैना के रूप में, जिनके घर में जानकी का प्रागट्य होता है। और कलावती कहाँ आ रही है? द्वापर में वृषभानु की जो है पत्नी के रूप में आ रही है, जिनके घर में राधा जी का प्रागट्य होता है। तो इस प्रकार से मेनका, धन्या और कलावती के जो है बारे में हम सुन रहे हैं। तो मेनका और हिमवान के घर में है भगवान जो है पार्वती जी का प्रागट्य हो रहा है। तो पार्वती जी के प्रागट्य के पश्चात जो है पूरे हिमालय क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ जाती है, और देखते देखते जो है पार्वती जी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। कथा में आता है कि पार्वती जी जो है उनके शरीर के अंगों का तीव्र गति से विकास होने लगता है। देखते देखते पार्वती जी अब 6 वर्ष की हो गई हैं, लेकिन उनका मन जो है अपनी सखियों के बीच लगता नहीं है। जब भी उनकी सखियाँ सामान्य खेल को खेला करती थीं, तो उनका मन केवल जो है भगवान को पाने में, कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई, मेरा इष्ट कौन होगा, मैं किसकी आराधना करूँ, तो हर समय इसी चिंता में डूबे रहती थी। तो एक बार उनके घर में नारद जी आते हैं। कौन आते हैं? नारद जी आते हैं। नारद जी आके जो है देखते हैं कि बालिका जो है करीब करीब जो है 6 वर्ष से ऊपर की हो गई है, लेकिन इसका मन संसार में नहीं लगता है। तो नारद जी अपने दिव्य दृष्टि से जान जाते हैं तो साक्षात जगदम्बा है, और जो है जगदम्बा तो जो है केवल और केवल महादेव की अर्धांगिनी बनने के लिए आई हैं। तब जाके जो है पार्वती जी को उनके मूल स्वरूप का जो है ध्यान कराते हैं, क्योंकि शरीर रूप में आने के कारण जो है बहुत सारी जो है लीलाओं के कारण जो है पार्वती जी को अपने मूल स्वरूप का आभास नहीं हो रहा था। तो नारद जी उनके पास गुरु के रूप में आते हैं और उन्हें बताते हैं कि हे पार्वती जी, आपका जन्म का कारण ही जो है, जन्म का कारण जो है जगत का कल्याण और उद्धार है। इसलिए आप जो है संसार में रहते हुए भी आप जो है भगवान के पवित्र नाम का जो है हर समय जाप किया करें, तो आपके जितने प्रश्नों का आपको उत्तर मिल जाएगा। तो हे नारद जी, मेरे इष्ट कौन होंगे और मुझे किस मंत्र का जाप करना चाहिए? तब नारद जी ने कहा कि इस जगत के इष्ट तो एक ही हैं, उनका नाम महादेव है। इस समय वे कैलाश में समाधि में हैं। तब जो है पार्वती जी ने कहा कि उनकी प्राप्ति का क्या उपाय है, मैं कैलाश कैसे करके जाऊं? तब जो है नारद जी ने कहा कि महादेव को तो कोई ऐसे जाके प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन महादेव को पाने का कुछ ऐसा उपाय है कि जिसको करने से महादेव सब तुम्हारे पास आ जाएंगे पार्वती। तो वह उपाय क्या है? तब जो है नारद जी ने जो है पार्वती जी को जो है पंचाक्षरी मंत्र प्रदान किया। कौन सा मंत्र? पंचाक्षरी मंत्र, जिसे हम नमः शिवाय के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? नमः शिवाय। और उसमें अगर हम ओम अर्थात प्रणव अक्षर जो है जोड़ देते हैं तो वह ओम नमः शिवाय हो जाता है। तो पार्वती जी के गुरु नारद जी होते हैं। नारद जी ने पार्वती जी को पंचाक्षरी मंत्र प्रदान किया। देखते देखते जो है घर में रह के जो है पार्वती जी ने पंचाक्षरी मंत्र का इस प्रकार से तप करना प्रारंभ किया, तो जो है धीरे धीरे उनके मन की शुद्धि होने लगी, मन निर्मल होने लगा। देखते देखते उनके मन में शंकर जी को पाने का भाव और प्रबल होने लगा। तो एक दिन जो है उनका भाव इतना प्रबल हो गया कि अपने 2 सखियों के पास जो है जाती हैं, और उनकी सखियाँ थी जया और विजया। जया विजया को बोलती हैं कि जो है तुम जाके मेरे माता पिता से निवेदन करो कि जो है मुझे शंकर जी की प्राप्ति के लिए अब तप करने के लिए हिमालय क्षेत्र में आगे जाना पड़ेगा। जया विजया जाके उनके पिता माता को समझाती हैं, और पार्वती जी अब अपने घर से बाहर जा रही थी तो उनकी माँ मेनका जो है रोते रोते जो है 6 वर्ष की बालिका जो है घर के बाहर जा रही है। मेनका का मन फूट पड़ता है, रोने लग जाती हैं, लेकिन पार्वती रुकती नहीं है। तब मेनका रोते रोते ज़ोर ज़ोर से उमा उमा, जैसे महिलाएं इस प्रकार से जो है कई बार रोते रोते बोलती हैं, हुई माँ तो उमा उमा ऐसा करके, मत जा उमा मत जा उमा। तो हे भगवान, बार बार मेनका के उमा उमा बोलने से जो है आपका एक नाम उमा पड़ जाता है। बचपन का नाम पार्वती। और जब आप तप के लिए जाते रहती हैं तो मेनका बार बार रोते हुए आपको रोकने का प्रयास जो है करती हैं, उमा मत जा मत जा, तो आपका नाम उमा पड़ता है। लेकिन अपने माता पिता को आप समझाते हुए घर के बाहर निकल जाती हैं।
बद्रीनाथ जाने के पहले हम जोशीमठ के थोड़ा आगे जाते हैं तो नीलकंठ पर्वत पड़ता है। उस जगह पे बैठ के आपने जो है अनेकों वर्षों तक तप किया। उसके पश्चात जो है आप जो है गौरी कुंड चले जाती हैं। केदारनाथ की चढ़ाई में सबसे पहले गौरी कुंड पड़ता है, वह कुंड आप ही के नाम पे पड़ा है। वहाँ गुफा दिखाई पड़ रही है, जिस गुफा में बैठ के जो है आपने जो है सैकड़ों वर्ष की तपस्या करी। और सामने में जो कुंड दिखाई पड़ रहा है तप्त कुंड, गर्म पानी का कुंड, उस जगह पे आप जो है स्नान किया करती थी और उसके जल से पार्थिव शिवलिंग बना के आप भगवान को इस प्रकार से अभिषेक किया करती थी। गौरी कुंड के पश्चात जो है और ऊपर आप जा रही हैं, जिस जगह से गंगा जी निकली हैं, गंगा जी जो है जिस जगह से निकली हैं उसे गौमुख कहते हैं। गौमुख के ऊपर भी आप जाके जो है जाके तपस्या करने लग गई। तो देखते देखते हे भगवान अनेक वर्ष बीत गए। आप शुरू में जो है फल खाकर जो है फलाहार लेके आप तपस्या कर रही थी। उसके पश्चात जो है आप जो है केवल जो है पेड़ के सूखे पत्ते खा के तपस्या करने लग गई। धीरे धीरे आपने जो है पेड़ के सूखे पत्तों का भी आहार लेना छोड़ दिया। तो पत्तों का आहार लेना छोड़ने के कारण जो है आपका एक नाम अपर्णा पड़ गया। क्या पड़ गया? पर्ण अर्थात पत्ते। पर्ण माने पत्ते, संस्कृत का शब्द है पर्ण माने पत्ते। तो आपने जो है पर्णों को जो है लेना छोड़ दिया, आहार लेना छोड़ दिया, तो आपका एक नाम अपर्णा पड़ जाता है। तो आपने धीरे धीरे जो है पत्तों को आहार छोड़ दिया। इसके पश्चात जो है आप गंगा जी का जल लेकर जो है केवल जो है आप तप करने लग गए। और गंगा जी का धीरे धीरे आपने जल उसको भी लेना, सेवन करना छोड़ दिया। अब आखिरी में आप केवल जो है वायु लेके जो है वायु का आहार अर्थात प्राणवायु के माध्यम से जो है केवल एक ही नाम का जाप कर रही हैं। वह कौन सा नाम है, कौन सा मंत्र है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इतने दिनों के पश्चात भी जो है उन्हें शंकर जी का दर्शन या प्राप्ति नहीं हुआ तो उनका मन खिन्न रहने लगा। तो पुनः जो है नारद जी का ध्यान करती हैं, अर्थात अपने गुरु का ध्यान करती हैं। नारद जी उनके पास प्रकट होते हैं और पूछती हैं नारद जी कि हे भगवान, मुझे अभी भी जो है भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कि बेटी जो है तुम नमः शिवाय को जो है जाप कर रही हो, लेकिन क्या तुम उसके अर्थ को समझ रही हो? बोले नहीं। तब नारद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जब अर्थ समझ जाओगे बेटी तो जो है तुम्हें जो है और भाव आ जाएगा, तुम्हारा भाव और बढ़ जाएगा। तब जो है तुम्हारी भाव बढ़ने के कारण जो है महादेव तुम्हारी प्राप्ति में जो है और सहायक सिद्ध होंगे, अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होंगे। तो हे नारद जी, नमः शिवाय का अर्थ क्या होता है? नमः शिवाय का अर्थ क्या होता है? तब नारद जी ने जो है पंचाक्षरी मंत्र की व्याख्या करी। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, जिसके गले में जो है नागों का हार हो, जो नागों के सर्पों के जो है सर्पों की माला को धारण करके रखता हो पार्वती। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, लोचन माने नेत्र, जिसके त्रि माने तीन, जिसके तीन नेत्र हों, जो गले में सर्पों की माला धारण करके रखता हो। भस्मांग रागा है, जो अपने शरीर में जो है चीते की भस्म को अंगराग के रूप में धारण करके रखता हो। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय
नित्याय शुद्धाय दिगंबराय। जो नित्य हो हे पार्वती, न जिसका कभी जन्म होता हो, न जभी जिसकी मृत्यु होती हो, जो सृष्टि के पहले भी था, सृष्टि के समय भी रहेगा और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी रहेगा, जिसे हम नित्य कहते हैं, वही महादेव है। तुम्हें उसका ध्यान करना चाहिए और नित्य होने के साथ जो है उसकी अवस्था हमेशा शुद्ध रहती है, उसके अंदर जो है किसी प्रकार की अपवित्रता नहीं आती। तो इस प्रकार से जो है पहला जो अक्षर है पंचाक्षरी का ना, ये जो है नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तो हे नारद जी, जो दूसरा अक्षर है उसका क्या मतलब है? मंदाकिनी पुष्प, मंदार पुष्प बहुपुष्प पूजिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदाकिनी सलील चंदन चर्चिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिता है कि जिसे जो है संसार में जितने भी त्याग करने वाली वस्तुएं हैं, उसे जिसे त्याज्य वस्तुओं को जो पसंद करता हो, जिसे संसार में जो सबसे उपेक्षित लोग हैं या उपेक्षित वस्तुएं हैं, जिसे मनुष्य जिसे धारण करने का या किसी प्रकार से उपभोग करने का जो है इच्छा न रखता हो, तो हे पार्वती, चाहे पुष्प हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे भोग सामग्री हो, जो त्याग से त्याग करने लायक हो, जैसे मंदार का पुष्प है, आक है, बेल है, धतूरा है, जिसे सामान्य अवस्था पे जो है भगवान को चढ़ाया नहीं जाता। श्री हरि को तो जो है अच्छे अच्छे खुशबू वाले सुंदर जो है दिखने वाले पुष्प और फल फूल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन जो संसार के सबसे त्यज्य वस्तु हैं, जो उन्हें धारण करके जिसे प्रसन्नता का अनुभव होता हो, ऐसे मंदार, आक, धतूरा के पुष्प को धारण करके जो प्रसन्न हो जाता हो, उस महेश की, उस शिव की तुम्हें जो है पूजा करनी चाहिए। मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय नंदीश्वर परमथनाथ महेश्वराय। जो नंदी के जो ईश्वर हैं और जो कामदेव को मथने वाले हैं, जो कामनाओं को शांत करके व्यक्ति के चित्त को स्थिर करने वाले हैं, उस महादेव की तुम्हें जो है पूजा अर्चना करनी चाहिए। अच्छा, मंदाकिनी सलील चंदन चर्चिता है। गंगा जी का नाम क्या है? मंदाकिनी। गंगा जी का नाम क्या है? मंदाकिनी। जो गंगा जी को अपने जो है सिर माथे पे जटा पे धारण करते हो, तुम्हें जो है ऐसे शंकर की, महादेव की जो है पूजा करनी चाहिए। अच्छा नारद जी, आपने दोनों का जो है नमः का तो अर्थ बता दिया, अब जो है श का क्या अर्थ होता है? तीसरा क्या हो गया? श का अर्थ होता है शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शकाराय नमः शिवाय। कि जिसने जो है तुम्हारे पूर्व जन्म में, हे पार्वती, जो है तुम्हारे पिता जो है दक्ष हुआ करते थे, तो उन्हें किसी कारण से अहंकार आ गया, तो अहंकार के कारण जो है यज्ञ में उन्होंने महादेव को नहीं बुलाया। तो महादेव ने फिर क्या किया कि अपने गणों समेत जो है, उनके गण जो है नंदी थे, भृंगी थे, भैरव थे, और इस प्रकार से अपने गणों के साथ जो है उन्होंने दक्ष के जो है यज्ञ का विध्वंस कर डाला। तो जो भगवान की आज्ञा का अवज्ञा करता है, तो भगवान जो है इस प्रकार से उसे तारते अर्थात दंड देते हैं। तो तुम्हें जो है ऐसे महादेव का जो है पूजन करना चाहिए। अच्छा नारद जी, इसके पश्चात जो है वाह का क्या अर्थ होता है? वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमाय मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय
चंदार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। कि हे पार्वती, जिस महादेव की जो है आराधना वशिष्ठ, गौतम और संसार के जितने भी मुनि हैं, यति हैं, योगी हैं, तपस्वी हैं, महात्मा हैं, जो सब एक स्वर में जो है जिनका नाम लेते थकते नहीं, जिनकी आराधना करते करते युगों बीत जाते हैं, जो है फिर भी उनका मन नहीं भरता, और जिनके जो है एक नेत्र में चंद्रमा का निवास है जो मन को शीतलता प्रदान करता है, एक नेत्र में जो है सूर्य के रोशनी से पूरा जगत प्रकाशित हो रहा है, उनके दाहिने नेत्र में सूर्य निवास करता है, बाहिने नेत्र में चंद्रमा का निवास है, जिससे पूरा जगत चलता है। तुम्हें जो है ऐसे महादेव का ध्यान करना चाहिए। पार्वती जी को जो है एक एक अक्षरों का भावार्थ सुन के जो है मन बड़ा प्रसन्न होने लगा, उनके मन में जो है और इच्छा बढ़ने लगी। तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि हे नारद जी, जो आखिरी जो अक्षर है पंचाक्षरी का, या का क्या अर्थ होता है? ओम नमः शिवाय। तो आखिरी जो अक्षर है क्या है? या। तो या का क्या अर्थ होता है? यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तो हे पार्वती, जो आखिरी जो अक्षर है, जो यह है, यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय, भगवान जो है पूरे जगत में जो है यज्ञ के स्वरूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। क्योंकि जगत में जो है यह जगत किसके आधार पे चलता है? बारिश पे। अगर बारिश नहीं होगी तो जो है अन्न उत्पन्न नहीं होंगे, और हमारा शरीर किससे पोषण को पाता है? अन्न से, अनाज से। तो अन्न का जो है, अन्न किसके कारण होता है? बारिश के कारण। और बारिश किससे होती है? यज्ञ के कारण। तो भगवान जो है महादेव हैं, पूरे जगत में जो है यज्ञ के रूप में जो है प्रतिष्ठित होते हैं। तो उनका जो है एक स्वरूप क्या है? यज्ञ का स्वरूप है। किसका स्वरूप? तो हे भगवान, जो यज्ञ की जो अग्नि है, आप जो है पूरे जो है हमारे बीच जो है अग्नि स्वरूप में महादेव के रूप में आप प्रकट रहते हैं, जिसके कारण से जो है जठर अग्नि, हमारे पेट के अंदर की अग्नि के रूप में भी आप निवास करते हैं, और पूरे जगत में जो है यज्ञ की अग्नि के रूप में भी आप निवास करते हैं। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। जिनका स्वरूप बड़ा दिव्य है, जिनके वस्त्र जो है चारों चारों दिशाओं ही जो है जिनका वस्त्र है, भूमि जिनकी जो है, भूमि अर्थात जो है पूरी धरा जो है, जिनके लिए जो है शयन का अर्थात जो है खाट का काम करती है, चारों दिशाएं जिनके लिए वस्त्र हैं, तो जो है चारों दिशाओं में वे व्याप्त हैं, पूरे भूमि में व्याप्त हैं, दसों दिशाओं में व्याप्त हैं। ऐसे महादेव का जो अपने हाथ में पिनाक नाम के धनुष को धारण करते हैं। कौन से धनुष को? पिनाक नाम के धनुष को धारण करते हैं। आने वाले समय में जो है हम देखेंगे कि वही पिनाक नाम के धनुष को जो है राजा जनक की सभा में जो है किन्होंने धनुष को भंग किया था? राम जी ने किया था। पिनाक हस्ताय सनातनाय। हे महादेव, आप जो है सनातन हैं, इसलिए महादेव का एक नाम सनातन है, और हमारा मूल धर्म क्या है? सनातन। हम सभी क्या हैं? सनातनी हैं। तो आपका एक नाम सनातन है। ना जिसका आदि है, ना मध्य, ना अंत है, वह सनातन है। जो सृष्टि के पहले था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा, वह सनातन है। न जिसका आदि है, ना अंत है, वह सनातन है। न जिसका रंग है, ना रूप है, ना आकार है, ना परिमाप है, वह सनातन है। जिसे न मन से, न बुद्धि से, न इंद्रियों से, न ज्ञान से, न किसी प्रकार के विज्ञान से जाना जा सकता, वह सनातन है। और जिसे मात्र भक्तों की भक्ति, सेवा, समर्पण और दास्य भावना से जो है प्राप्त किया जा सकता है, वह सनातन है।
तो हे पार्वती, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। इस पवित्र पंचाक्षरी मंत्र को जो है समझ के अब उन्हें याद करना प्रारंभ करो। तब पार्वती जी को जो है पंचाक्षरी मंत्र का पूरी तरीके से भावार्थ समझ में आ गया। अब जो है मूल हिमालय की जो है अब कंदराओं में बैठ के गोमुख के ऊपर जो है हम देखते हैं कि परशुराम जी जिस जगह पे तपस्या करे थे उस जगह पे पहुंच गए। उसके पश्चात जिस जगह पे दधीची ने तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया था उस जगह पे पहुंच जाती हैं। गोमुख के और ऊपर बढ़ते जाएं। तो इस प्रकार से जो है पार्वती जी की तपस्या दिनों दिन बढ़ते जा रही थी। फिर भी उन्हें जो है पूरी तरीके से भगवान का प्रकाश नहीं हो रहा था। तो पुनः नारद जी आते हैं। तो नारद जी पूछते हैं पार्वती क्या बात है। बोले भगवान को याद करते इतने दिन हो गए फिर भी जो है भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो बोले कोई बात नहीं, अब तुम भगवान के पार्थिव लिंग को जो है स्थापित करके उनकी जो है इस प्रकार से अर्चना करो। तो हे नारद जी मैं किस प्रकार से अर्चना करूं। तो नारद जी ने उन्हें लिंगाष्टकम का महत्व बताया। किसका महत्व बताया? लिंगाष्टकम का। तो पार्वती जी गंगा जी के किनारे से जो है बालू लेके भगवान का पार्थिव शिवलिंग बना लेती हैं और इस प्रकार से अब लिंगाष्टकम के माध्यम से भगवान को अब धीरे धीरे प्रसन्न कर रही हैं। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवमुनि प्रवार्चित लिंगम कामदहन करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं कामदहन करुणाकरलिङ्गं सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपरिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसूयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवमुनि प्रवार्चितलिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदारिद्र्यविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सुरवनसुरगुरुसेवितलिङ्गं परं परं परमात्मकलिङ्गं परं परं परमात्मकलिङ्गम् ब्रह्मा मुरारी सुरार्चितलिङ्गं निर्मल भासित शोभितलिङ्गं जन्मज दुःख विनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। इस प्रकार से जो है पार्वती जी करीब करीब 6000 वर्षों तक की कठोर तपस्या कर रही हैं। करते करते जो है पार्वती जी का शरीर जो है अत्यंत कृष्णाय हो जाता है। शरीर की जो गौर वर्ण की जो कांति जो थी उनका एक नाम गौरी भी पड़ता है क्योंकि अत्यंत जो है गौर वर्ण की है। तो जो है उनकी जो है कांति धीरे धीरे जो है फीकी पड़ने लग जाती है। शरीर कृष्णाय हो गया, दुर्बल हो गया, आहार पूरी तरीके से छूट जाते हैं।
बाल धीरे धीरे जो है इस प्रकार से जो है कांतिहीन, मुख कांतिहीन, धीरे धीरे शरीर जो है केवल मात्र जो है हड्डियों का ढांचा दिखाई पड़ने लग जाता है। लेकिन पार्वती जी का उत्साह कम नहीं होता है और केवल जो है भगवान की प्राप्ति के लिए कभी पंचाक्षरी मंत्र के माध्यम से प्रसन्न कर रही हैं, कभी लिंगाष्टकम के माध्यम से प्रसन्न कर रही हैं, कभी जो है भगवान को जो है अनेक बिल्वाष्टकम के माध्यम से उन्हें प्रसन्न कर रही हैं। तो भगवान के अनेक नामों और स्रोतों के माध्यम से उन्हें प्रसन्न कर रही हैं। तो जो है अब भगवान ने क्या किया कि भगवान ने जो है अब सप्त ऋषियों को परीक्षा के लिए भेजा। किसे भेजा? सप्त ऋषियों को भेजा। तो आकाश में जो हम ध्रुव तारे के बगल में जो सप्त ऋषियों को देखते हैं तो उनका जो है सप्त ऋषि तारा मंडल जो है तो अनेक कल्प में जो है उनके अनेक नाम बदल जाते हैं। जैसे वशिष्ठ होते हैं, अगस्त होते हैं, अत्रि होते हैं, गौतम होते हैं, त्रिशु होते हैं। तो अनेक जो है नामों से जो है सप्तऋषि पार्वती जी के पास हिमालय में आते हैं, जहाँ तपस्या करते रहती हैं। पार्वती जी ने उनका अभिवादन किया सप्तऋषियों का, और अभिवादन करने के पश्चात पूछती हैं कि जो है आप यहाँ क्यों पधारे हैं। तो सप्तऋषियों ने पूछा कि जो है बेटी तुम जो है हिमालय राज की पुत्री हो और जो है इस प्रकार से राजकुमारी होने के बाद भी तुम जो है अत्यंत जो है हिमालय के दुर्जन क्षेत्र में इस प्रकार से तपस्या करके अपने शरीर को क्यों कष्ट दे रही हो। तो पार्वती जी ने कहा कि जो है मुझे केवल और केवल शंकर जी की प्राप्ति करनी है, इसलिए मैं यहाँ उनकी जो है इस प्रकार से जो है आराधना कर रही हूँ। तो सप्त ऋषियों ने कहा कि किस शंकर की बात कर रहे हो। तो बोले मैं महादेव की बात कर रही हूँ जो कैलाश में निवास करते हैं। तो यह सुन के सप्त ऋषि मुस्कुराने लग जाते हैं। तो पार्वती जी ने पूछा कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं और आपकी मुस्कुराहट मुझे देख के अच्छी नहीं लग रही है, और उनकी हंसी उन्हें जो है अच्छी नहीं लगती है। तो जो है सप्त ऋषियों ने कहा कि तुम जिस महादेव की बात कर रही हो क्या वही महादेव हैं? बोले किस प्रकार के महादेव? तो बोले जो ना जिनका घर है ना कोई ठिकाना है। बोले हाँ, जिनका ना रहने का कोई स्थान है पार्वती, ना कोई स्थायी पता है, क्या तुम उस महादेव की बात कर रहे हो? अच्छा, ना जिसके शरीर में जो वस्त्र धारण करता हो, जो दिगंबर रहता हो, जो हमेशा जो है चिता की भस्म को धारण करके रखता हो, क्या तुम उस महादेव का जो है पाने की जो है इच्छा कर रही हो? बोले पार्वती ने कहा हाँ। अच्छा, जो क्या हमेशा जो है गले में सर्पों की माला धारण करके रखता हो, जिसके पूरे गले में केवल भुजंगों का जो है चारों तरफ जो है विष भरे सांपों के जो है फुंकार से पूरा ब्रह्मांड जो है इस प्रकार से जलता हो, क्या तुम उस शंकर की प्राप्ति की जो इच्छा रखती हो? तो पार्वती ने कहा हाँ। अच्छा, जिसने कभी आज तक बाल को जो है धोए ना हो, जिसके बाल में जो है असंख्य जो है कीट पतंगों का, चिड़ियों का घोंसला बना हुआ हो, क्या तुम उस शंकर को प्राप्त करने की इच्छा रखती हो? बोले हाँ, मैं उस शंकर को प्राप्त करने की इच्छा रखती हूँ। जिसके घर में बैठने के लिए ना कोई कुर्सी टेबिल हो हे पार्वती, ना जिसके पास सोने के लिए कोई बिस्तर हो, वह तो केवल कभी जो है मृग की छाल को लेके बैठ जाता है, तो कभी शेर की छाल को, कभी हाथी की छाल को लेके बैठा रहता है, जिसके पास खुद के बैठने की जगह नहीं हो, क्या तुम उस शंकर को पाने की इच्छा रखती हो? तो पार्वती ने कहा हाँ, मैं उस महादेव को पाने की इच्छा रखती हूँ। अच्छा, ना जिसके घर में ना कोई रसोई हो, ना कोई अनाज रखने की जगह हो, ना स्वयं कुछ अनाज खाता हो, ना कोई उसके पास जाए तो कुछ खिलाता हो, उसके पास जाओ तो केवल राम नाम की केवल बात करता है, बोलता है अगर खाना है तो राम मंत्र का सेवन करो, पीना है तो राम मंत्र को पियो, हर समय केवल राम राम जो करता हो, राम नाम को ही जो है लोगों को देता हो, जिसके घर में ना कुछ खाने पीने का ठिकाना हो, क्या तुम उसके घर जाना चाहती हो? तो पार्वती जी ने कहा कि जो है हे सप्तऋषि, आपने जितने अवगुण बताए उन अवगुणों को जो है मैं धारण करके जो है अपने हृदय में जो है गुणों की माला बना ली हूँ। तो कौन से गुणों की माला बना ली हो पार्वती? तो पार्वती ने कहा ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
सब ऋषियों ने देखा कि हम अनेक प्रकार से जो है शंकर जी के अवगुणों के बारे में इन्हें बता रहे हैं, फिर भी जो है पार्वती जी का मन जो है डगमगा नहीं रहा, तो उन्हें आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तब जो है पूरे ब्रह्मांड में यह बात फैल गई कि जो है पार्वती जी का मन शंकर जी के लिए जो है पूरी तरीके से स्थिर हो चुका है। सब तरफ उनकी तपस्या की जो है चारों तरफ प्रशंसा होने लग गई। तब जो है आखिरी में जो है फिर शंकर जी ने तपस्या लेने का निश्चय किया और शंकर जी पार्वती जी के पास एक बटुक ब्राह्मण के रूप में, एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण बालक के रूप में उनके सामने आके प्रकट हो जाते हैं और जो है शंकर जी की तरह तरह से निंदा करते हैं। इस प्रकार से निंदा करते हैं कि पार्वती जी जो है अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं और क्रोध में भर के जो है बटुक ब्राह्मण को बोलती हैं कि हे बटुक ब्राह्मण, अगर मैंने स्थिर रूप से, स्थिर मन से जो है मन वचन कर्म से अगर जो है महादेव को पति के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो उनके बारे में अगर आप इसके आगे कुछ बात करेंगे तो या मैं अपने शरीर को योग अग्नि से यहीं भस्म कर दूंगी या फिर जो है आपको श्राप दे दूंगी, जिसके कारण आप जो है इस धरी पे जो है धरा पे नहीं रह पाएंगे। तो बताइए जो है मुझे क्या करना होगा, क्योंकि मैं अपने सामने जो है अपने गुरु के बारे में, अपने पति के बारे में, अपने इष्ट के बारे में कुछ भी जो है अन्य आने वाले समय में कुछ भी सुनना जो है सहन नहीं कर सकती। या तो मैं अपना शरीर को छोड़ दूंगी या इस जगह से चले जाऊंगी या आपको श्राप देती हूँ। या देखते देखते पार्वती जी क्रोध में भर के जैसे ही गंगा जी के जल को अपने हथेली पर धारण करती हैं, तो यह देख के बटुक ब्राह्मण के रूप में महादेव उनके सामने साक्षात रूप में प्रकट हो जाते हैं। जटाधारी महादेव गले में भुजंगों की माला, त्रिशूल धारण करे हुए, बाएं हाथ में डमरू मृगछाला धारण करे हुए, भस्म को लपेटे हुए और जिनके नेत्र में चंद्रमा और सूर्य निवास कर रहे हैं और पिनाक धनुष को धारण करे हुए हैं, वे उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर मुस्कुराने लग जाते हैं। यह देख के जो है पार्वती जी आंखें ऊपर करती हैं, तो यह क्या, यह बटुक ब्राह्मण के रूप में कौन था और अब कौन आ गया। हे सूत महाप्राज्ञा, सर्व सिद्धांत वेद प्रभो, आख्याहि मे कथा सारम, पुराणानां च विशेषता, मुहूर्त वा मुहूर्त तदर्थ वा तदर्थ क्षण चा वा, ये शृण्वन्ति शिवपुराणां तस्यां दुर्गति न भवेत्। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषता, ये शृण्वन्ति शिवपुराणां तेषां दुर्गति न भवेत्। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषता, किं ब्रीवामि फलमस्य तस्य चित्तं शिव समाश्रयेत्, तस्य चित्तं शिव समाश्रयेत्, तस्य चित्तं शिव समाश्रयेत्। हरे राम हरे कृष्ण